हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, होली वाला व्लॉग तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं कमेंट्स रीड ही कर रही थी तो सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आ रखे थे, थैंक यू सो मच। और एक दो कमेंट मेरी साड़ी को लेकर आए हुए थे कि साड़ी में आप चले गए, कंफर्टेबल नहीं रहता साड़ी पे एंड ऑल। सो गाइज, मैं पहले बता दूं, मैं कंफर्टेबल थी तभी मैंने साड़ी पहनना चूज़ करा। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं साड़ी पहनना कभी चूज़ ही ना करती, ठीक है। और एकदम बहुत मन था कि मेरे को एक होली लुक ना अपनी साड़ी में दे दी थी, तो ठीक है, मन के आगे कुछ नहीं होता। इफ़ इट्स मेक मी हैप्पी सो मैं वो चीज़ करूँगी। और सो मैंने साड़ी वेयर करी और मैं बहुत बार साड़ी पहन चुकी हूँ। ये मैंने खुद से ही ड्रेप करी थी, और चाहे राधिका की शादी हो, जैसी की शादी हो, मैंने खुद ही साड़ी, मैंने हमेशा साड़ी ही पहनी है। और खुद मैं मतलब प्लेट करके खुद ही मैं पहनती थी। सो और मैंने बहुत बार, मैं आपको कितनी पिक्चर्स दिखा दूँगी अपनी साड़ी, मैंने बहुत बार साड़ीज पहनी है। सो आई लव वेयरिंग साड़ी, ठीक है, और कंफर्टेबल थी। प्लस मैंने ना साड़ी ही ऐसी ली थी जो बहुत हल्की, कपड़ा बिल्कुल ऐसे मक्खन सा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और बहुत इजीली कैरी कर भी लिया था मैंने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। बाकी यस, आप लोग भी थोड़ा कंसर्न होते हैं, ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा होते हैं जो कम साड़ी पहनते हैं, तो उनको लगता है कि साड़ी बहुत मुश्किल है, बट मुझसे नहीं लगता, तो इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। और सेकंड थिंग गाइस, एक कल वाले ब्लॉग में कमेंट आ रखे, देख दो कि आप स्पेशली साड़ी ले रहे हो, ये वो। सो गाइस, साड़ी जस्ट 700 रुपीज़ की थी। ये 700 रुपये की मैं साड़ी लाई थी, और मेरे को ऑब्वियसली इतना महंगी साड़ी तो लेनी नहीं है। और सेकंड, सब कुछ ना कुछ तो पहन के आए हुए थे, सबने कुछ ना कुछ तो परचेज करे ही होगा। ऑब्वियसली होली के कपड़े घर पर तो नहीं होते ना, सो इतने में तो मेरी साड़ी आ गई। थर्ड ये आ रखा था कि आपने साड़ी मतलब पहनते तो वाइट कलर में पहनते। सो गाइस, मेरी भी शादी अभी 2 इयर्स ही हुए, 2 इयर्स, अभी थर्ड अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वाइट तो ओवरऑल मैं नहीं पहन सकती। सेकंड, मेरे को ये था कि वाइट में ना प्रिंटेड कलरफुल वाली साड़ी चल रही है, बट मन्नू को वैसे वाली साड़ी पसंद नहीं है। मन्नू कह रहे नहीं, वो वाली नहीं पहननी, तो प्लेन वाली साड़ी ले ले, वो पहननी हो। सो देन वी वेंट फॉर लाइक प्लेन साड़ी। तो जो साड़ी ली है वो आपके सामने थी, कल आपने देखी ली। सो ये था, बट साड़ी वाले लुक के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि साड़ी वाला लुक आपको बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। येस, एक होता है ना कि मैंने साड़ी पहनी है, मैं पता नहीं आगे कब साड़ी वाली होली पे ऑब्वियसली मैं क्यों पहनूंगी बार बार, पर मे भी 3-4 साल बाद मेरा फिर मन कर जाए, मैं पहन सकती हूँ। और ये साड़ी गाइस धो दी है मैंने, इतना सा भी कलर नहीं लगा, बड़ा बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई मेरी साड़ी। सो मैं इसे अगेन रीयूज़ कर सकती हूँ कहीं पे भी। और ये साड़ी ऐसी कि ये नहीं कि मुझे स्पेशली सिर्फ होली पे पहनना, मैं ऐसे कहीं पे भी पहन के जा सकती हूँ। वही वाली साड़ी 700 रुपये तो मेरे कल वाले दिन में तो हो ही गए, वर्थ उसका हो ही गया, प्लस 1-2 बार और इजीली मैं साड़ी रीयूज़ कर सकती हूँ। तो गाइस, बस चलते हैं नीचे। तो आइए ये वाले व्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। तो गाइस, बस अभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। आज मम्मी ने सुबह सुबह ये आलू फ्राई आलू बना रखे थे, तो मम्मी सही बने हो आज फ्राई आलू। अब मैं सुबह उठी 9 बजे उठी, पापा करे 9 बजे उठ गए थे। पापा करे चाय दे, तो चाय दी पापा को, मैंने पी। फिर बैठी थी फिर मैंने कहा क्या करूँ, सब्जी क्या, मैंने कहा चल आलू पड़े थे, मैंने कहा आलू बना देती हूँ। फिर आलू बनाए। अब मैं नहाने गई, मेरे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा? हाँ, ओ तेरी। मैंने टूटी खोली तो गर्म पानी आ रहा था, ठीक है। मैंने ऊपर वो देखा नहीं गीजर, फिर पापा ने गर्म किया नहीं किया, थोड़ा सा एक डिब्बा गर्म पानी आया, मैं नहाने लगी, देखो तो फिर ठंडा पानी आ रहा। लोग के साथ पैसों का धोखा होता है, मम्मी के साथ पानी का धोखा। अब मैं क्या करूं, अब मैं ना इधर ना था, एक डिब्बा डाला, अब मैं क्या करूं। तो नहाना ही था आज, वैसे ही वीरवार था तो साबुन लगाना नहीं था। फिर मैंने 3-4 डिब्बे ऐसे पलटे, भगवान का नाम लिया, मैंने कहा भगवान तू ही रक्षा कर, अब क्या करूं मैं। ओ तेरी। तो इस पानी से याद आया, किसी का ना कमेंट आया था कि कल जो स्विमिंग पूल था उसका पानी ठंडा था, ठंडा, इतना ज्यादा ठंडा पानी था, सीढ़ियों से जैसे नीचे जाते ना। अभी ठंड है ना, रात का जैसे रात का ठंडा होता है पानी। टन्नू कापरा। सना भी तो काँप रही है, ये भी तो काँप रही हाँ है। हाँ। मुझे खाया, देखो काफी अच्छा खाया, वो भी 3-4 बार खा ली उसने, ऐसे उसकी मम्मी डांट रही थी, क्या बोले बच्चों को एकदम से ठंड पकड़ जाती है ना। अब मौसम ना चेंज हो गया, देखो पानी इतना ठंडा था गाइस, मैं पहले बाहर ही बैठ गई, मैंने कहा नहीं बहुत ठंडा पानी है, नहीं जाना, बट फिर वही है, सबको देखकर बंदा अंदर चले ही जाता है। और कोई कमेंट में पूछ रहा था कि कहाँ पर पड़ता है ये। हाँ गाइस, ये आरडी रिजॉर्ट है, उसका पूरा नाम है रॉयल डिलाइट रिजॉर्ट। पड़ता कहाँ, मुझे एड्रेस तो ये वहाँ पड़ता है हिसार में। हाँ,
सो आई इंस्टाग्राम का लिंक आपको इनका जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे देख लो, बिकॉज उसमें आपको एग्जैक्ट आपको लोकेशन वगैरह सब पता चल जाएगी। ब्रेकफास्ट करके बस आई थी ऊपर एंड ऊपर सारा काम करा और आंटी भी आ गए थे आज, 2 आंटी ने भी झाड़ू पोछा कर दिया, तो घर अब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। झाड़ू पोछा नहीं लगता था भाई, घर बहुत गंदा लगता, तो मैंने सारा घर एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। और मन्नू आज किसी काम से गए हुए हैं पापा के साथ बाहर, पापा की आज छुट्टी है। सो किस काम से गए वो आपको कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। सो अभी तो फिलहाल मेरे ये ऊपर वाले फ्लोर का तो काम हो गया है, और थोड़ी बहुत रील्स वगैरह एडिट करनी थी वो कर ली है। अब चलती हूँ नीचे, नीचे का भी देखती हूँ थोड़ा सा। और मन्नू भी आने वाले, फ़ोन तो करा था मन्नू ने, कह रहे थे थोड़ी देर में ही आने वाला हूँ मैं। और गाइज मैंने ना एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, मैं ना बता दी, मुझे लोग भी, आप लोगों के भी कमेंट्स आए रहे कि मेरे को थोड़ा सा ना वेट गेन लग रहा है मुझे, एंड मेरे को भी लग रहा है, स्पेशली ना मेरे ये जो मिडरिफ एरिया है ना, मुझे उस पर लग रहा है कि बेली फैट ये सब आने लग गया है मेरे को। सो अब मैं थोड़ा कंसर्न बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, बिकॉज मैं मतलब हमेशा ही अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब जैसे होते हैं ना क्रॉप टॉप्स एंड ऑल, और ठीक है ट्रेंडी कपड़े ही पहनना चाहती हूँ, बट वही अगर थोड़ा सा भी मतलब बेली फैट अलग से ही दिखे, या तो तुम पूरे मोटे हो या सिर्फ तुम्हारा बेली फैट दिखे, तो वो कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो अब मैंने यही सोचा है, कसम खा ली कि भाई नहीं अब इस पर काम करना है। 2 साल से अगर मैंने ध्यान दिया होता ना, ये शादी के बाद ही गेनिंग स्टार्ट हुई, शादी से पहले तो एकदम सही था, ठीक है, तो शादी की खुशी में हो गया। और बट मैंने कहा नहीं अब इस पर ध्यान देना है, बिकॉज क्या हो रहा है कि वो ना इकट्ठा हो ही जा रहा है वो फैट ना। और सो आज से मैंने ACV टैबलेट्स कर दिए शुरू अपनी। सो अभी बस मैंने ACV टैबलेट्स बनाई है, ये कोला फ्लेवर में है गाइज। सो ACV टैबलेट्स के सबको ही पता फ़ायदे क्या होते हैं। ACV टैबलेट जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, प्लस जो भी हमारी क्रेविंग्स होती है ना उसको कंट्रोल करती है। मेरे को ना जो सबसे ज़्यादा लगता है ना, मैं ना सोडा ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीने लग गई, मुझे उस पर कंट्रोल करना चाहिए। वो चीज़ अगर मेरी कंट्रोल हो गई ना, उस पर कंट्रोल हो गया तो ठीक है। तो इसलिए मैं एक कोला फ्लेवर वाली मंगवाई हुई है, कोला फ्लेवर वाली पी ली हूँ, सो दैट मेरे को कोला का जो टेस्ट चाहिए ना मुझे इससे मिल जाए। सो लंच से आधा घंटा पहले ही लेनी होती है, तो ये डिज़ोल्व हो चुकी है गाइज, ट्रस्ट मी, बिल्कुल कोला लग रही है, बस हल्का सा ना, जैसे कोला मीठी मीठी होती है, हल्का सा ना नमकीन है, मतलब कोला में हल्का सा नमक डाल दो, बिकॉज स्लाइटली चुटकी भर वाला वैसा टेस्ट है। सो मैं करती हूँ अपनी ACV टैबलेट की ड्रिंक एंजॉय, और फिर नीचे चलती हूँ मैं। इतने सारे बैग कहाँ खुल गए? सर्दियों के कपड़े अंदर जा रहे हैं, जो सबसे गंदा काम है। मम्मी में यही बात कर रहे हैं, हमने कहा इतने बड़े घर होने चाहिए, 2 अलमारियाँ हो बड़ी बड़ी, जिसमें एक में सर्दियों के कपड़े, एक में गर्मियों के कपड़े, टेंशन ही ना हो अंदर बाहर। इसमें तो गर्म चादर रखी है, अच्छा इसमें कंबल रखा है, अच्छा इसमें भी गर्म कपड़े हैं पापा के, अच्छा, इसमें मेरे कपड़े हैं। हाँ अब सारे क्या करें ना, 2-3 दिन के अंदर जो मैले हैं 2 लाके सब गर्म कपड़े अंदर जाते हैं। हाँ ठीक है। मन्नू ऊपर चलेंगे ना, ये नए वाले कपड़े एटलीस्ट लपेट के अंदर तो रख देंगे, हाँ हाँ मतलब वो कर ये 2 कमी से पूछ मनु की। हाँ ये नहीं समझ आई, ये देखो ये तो बिल्कुल टैग लगी हुई है, दिखाओ। ये देखी हुई है मैंने तुम्हारे पास। अरे ये पापा ने निकलवा के दी थी, मतलब निकलवाई थी पापा के लिए। हाँ, ये मैंने कहा देखी तो है। नहीं, जो मेरे सर्दियों के कपड़े नहीं बचे थे उसमें से। और ये उन पापा ने कहा था निकाल देना मेरे लिए। तो पापा डालेंगे। अब तो क्या ही, सर्दियों के तो हैं ये, फिर ये अंदर रख देना, कर दो पैक कर दो इसको। इसी में रख दे पापा। और ये नहीं ये तो पुरानी है, वो ली नहीं है, नहीं, ये किसकी है? ये पापा की है। पापा की है। रख देते हैं। हमें 2 ये समझ नहीं आई किसका है, तो कभी रखा नहीं है, बाहर निकाल के देखो पापा का पन्नी आएंगे। अब मेरे कपड़े भी तय हो गए, पापा के भी। ये तो मम्मी हर साल के अंदर 2 बार ही है, गर्मी के निकालो फिर सर्दी के निकालो, अरे ये बड़ा लफड़े का काम है। वो तो होता ही है। अपने मन्नू के कपड़े अंदर रखते हैं, धूप तो गए हैं। 2 लाके रखो। सारे धो लिए ना, अब वो 3 जैकेट्स रखने हैं बस, तुम्हारी 3 जैकेट्स रह गई है। रह गई हैं। हाँ बस वो भी धो दूंगी, मोटी मोटी थी ना, मैंने कहा लास्ट में धो दूंगी मुझे। कोई नहीं कर लो फिर। आज अब ये जो चादर गर्म है ना, ये भी इसको भी हम कल उतार के धो के, हाँ अब मम्मी अब सब हट गई हैं सर्दियों का, अब ये कल इसको धो देंगे ना, गर्म कपड़े जो है कल लास्ट धो देंगे। अब सारे कपड़े हटा दो जो भी हैं, अब अंदर ही रखो इसको, अब वो टाइम हट गया।
अब देख कर भी घबराहट हो रही है। हाँ अब 3-4 दिन के अंदर ना सारे गर्म कपड़े हट जाएंगे। हाँ। डिनर में आज राइस बना रही हूँ माँ चने की दाल। तो तड़का ऑलमोस्ट रेडी पूरी चुका है, बस इसमें जल्दी से डालती हूँ दाल और हम अपना इसमें क्या कहते हैं धनिया डालकर तो सब्जी है रेडी हमारी। डिनर तो हो चुका था। डिनर करके ना मैंने मन्नू को बोला हमारे पेट ना ऐसे ज़बरदस्त निकले पड़े हैं, तो आपको आज मैंने सुबह भी बताया ही था। तो मैंने कहा मन्नू आज से ना हम हाफ एन आवर की वॉक करते हैं रोज़। तो बस वॉक कर रही थी, बट मन्नू वॉक करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ। क्यों? उसके बाद हम कैलोरीज ले रहे हैं। कोई नहीं, पहला दिन तो स्टार्ट करें। हाँ आज करा 2-3 राउंड काटने आए थे, कितने काट लिए हमने? 7-8 काट 7-8 काट लिए। ज़्यादा ही काट मतलब लिए ऐसे थे। लंबे लंबे। हाँ तो इस वाली रोड पे वहाँ गए। तक जाना फिर आना 1 राउंड मतलब। हाँ अभी ये लगा लो 14 टाइम्स कर लिए। हाँ क्यों परी? हाँ। सो इतने में गाइस परी भी आई गई थी, ये लो। तो परी को चिज्जी लेनी थी तो चिज्जी दिला के आया उसे। आइसक्रीम तो हमारी है। हमारी है। हाँ। ये बच्चों को नहीं देंगे आइसक्रीम। परी इतनी समझदार हो चुकी है। परी आइसक्रीम खाओगे? देखो कितनी समझदार हो गई है। कल तो सरप्राइज है एक, आपको भी नहीं पता ना, सब जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको भी नहीं पता। चाची को पता है। चाची बताए। कल एक सरप्राइज है कि सरप्राइज क्या है, मतलब ये है कि कोई चीज लेनी थी, कल जाएंगे लेने, वो दिखाएंगे आपको क्या चीज है। हाँ जी, सही लगी आइसक्रीम? अब लायो मेरे मन पसंद है। वो कल भी चक्कर कर रहा वो जिससे लाता हो ना, वो कह रहा भैया वो गया हुआ था ना कहीं गाँव, तो वो कह रहा भैया अर्जेंट काम से जाना पड़ गया था मुझे, तो इस चक्कर में तो अभी वही आ गई। मैं कहा सही लगी ना आइसक्रीम ये वाली? हाँ। और बताओ और बढ़िया मुबारक है भाई। किस चीज की? जो चीज आज कह रही थी वो मुझे सुनने में आया, क्या सुनने में आया? कुछ नहीं आया। हाँ वो तो कल पता चलेगा, अभी आप बोलना थोड़ी ना रहे बता रहे हो, कल पता चलेगा वो। परी हैं? मुबारक हो। आपके भी मार के हो। जब आएगी चल फिर बताइए लोगों को। तभी नहीं बता रहा ना मैं। तो गाइस वो चीज जो मैंने ली है, पेमेंट वगैरह कराया हूँ, वो कल आएगी। वो आपको मतलब कल वाले व्लॉग में, जो कल आएगा व्लॉग, वो मतलब आपको परसों पता चलेगा। तो आप बने रहना, जो कल व्लॉग बनेगा उसमें दिखाएंगे वो क्या चीज ली है मैंने। छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं, मगर चीज अच्छी है, काम आने वाली चीज है। बस वो कल आप वेट करना। परी आपको पता है क्या लिया चाचू ने? नहीं तो अरे चलेगा। बता के मत मरना थोड़ी ना। चलेगा हमारे साथ कर लेने फिर। डन डन। परी भी हमारे साथ चलेगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। डन डन पापा चलोगे आप? मम्मी की तबीयत खराब है, काम पे जाना तो मुझे बोल ले, देख लो फ्री हो जाओ, चल लेना। देख लो।